ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 तक पहुंच चुके थे और क्वेश्चन नंबर 74 से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे। लाइक हमने मैनोमीटर्स के बारे में थ्योरी तो पढ़ी है, हमने मैनोमीटर्स के बारे में यही भी पढ़ा है कि कहाँ कहाँ पर मैनोमीटर्स यूज होते हैं और किस किस जगह मैनोमीटर्स, किस अलग अलग प्रेशर के लिए मैनोमीटर्स को, लाइक गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, या बहुत ही एक्यूरेट प्रेशर या लेस एक्यूरेसी प्रेशर हमें चाहिए। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट मैनोमीटर्स पढ़े थे। तो बट जब मैंने ये क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 74 देखा, तो क्वेश्चन नंबर 74 में आप देख सकते हो, अब जब तक मैं आपको प्रेशर डिटर्मिनेशन बताऊंगा नहीं किस तरीके से प्रेशर डिटर्मिनेशन होता है, तो आप ये न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए हमने क्या करा था, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। उसके लिए हमने क्या करा था, मैंने आपको प्रेशर मेजरमेंट्स बताए थे मैनोमीटर और डायल गेजेस से। देखो अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी मैं कुछ महीनों पहले, मेरी बात ध्यान से देखना, अभी मैं कुछ महीनों पहले पाइपलाइन में प्रेशर चेक कर रहा था। क्या होता है कि जब हमने नई पाइपलाइन डलवाई थी, किस तरीके से डलवाई थी वो अभी टॉपिक नहीं है। तो जब हमने नई पाइपलाइन डलवा दी, अगर मैं बोलूं तो अराउंड 3 किलोमीटर की मैंने पाइपलाइन डलवाई, 3 किलोमीटर की पाइपलाइन डलवाई हमने, वाटर पाइपलाइन, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो पाइपलाइन मैंने डलवाई थी। तो जब वो 3 किलोमीटर की पाइपलाइन डल गई, तो होता क्या है कि सबसे पहले हमें देखते हैं, जब आपने पाइपलाइन वेल्डिंग कर दी, आपने पाइपलाइन पूरा कनेक्शन कर दिया 3 किलोमीटर की पाइपलाइन की, तो उस पाइपलाइन में सबसे पहले होता है कि प्रेशर ड्रॉप तो नहीं होता। आपको क्या लगता है, जैसे मान लो हमने 3 किलोमीटर की पाइपलाइन डाली, प्लीज ध्यान से देखना, हमने 3 किलोमीटर की पाइपलाइन डाली, तो उस 3 किलोमीटर की पाइपलाइन का मतलब ये नहीं है कि आपने बस पाइपलाइन कनेक्शन बनाया और आपने जो जहां से आपको पानी लेना है और जहां पर आपको पानी डाइवर्ट करना है या पानी आपको डिलीवर करना है, वहां पर आप ज्वाइन कर दो। तो सबसे पहले पाइपलाइन जब आप करते हो तो उसमें होता है सबसे पहले प्रेशर मेजरमेंट। क्या करा जाता है, 2 दिन 3 दिन तक उसमें पानी भर दिया जाता है और पानी भरने के बाद उसमें हम क्या करते हैं, डायल गेजेस लगा देते हैं और ये देखते हैं कि प्रेशर का ड्रॉप तो नहीं हो रहा। अगर प्रेशर का ड्रॉप है दैट मीन्स पाइपलाइन में कहीं ना कहीं लीकेज है। तो क्या करता है कि अब जब मैंने वो काम करवाया था, लाइक मैंने प्रेशर को, पहले हमने पानी भरा पाइपलाइन में, दोनों एंड से पाइपलाइन को बंद कर दिया, उसके बाद उसमें हमने ये चेक करा कोई लीकेज तो नहीं है। बहुत सारे टेस्ट है, वेल्डिंग के टेस्ट है, ठीक है, बट जो सबसे पहला टेस्ट होता है, वेल्डिंग के भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो मैंने स्टील में आपको बता दिया होगा और अभी वो टॉपिक मेरा नहीं है। बट सबसे पहले जो टेस्ट होगा हम करेंगे प्रेशर मेजरमेंट का। पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन के खुद के दुनिया भर के टेस्ट है, बट वो स्टील के टेस्ट होते हैं। अभी स्टील मेरा टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की आपसे बात करूं, तो जब मैंने प्रेशर मेजरमेंट करा था वो डायल गेजेस से करा था। मैंने अपनी लाइफ में मैनोमीटर्स कभी भी यूज नहीं करे। मैंने अगर प्रेशर मेजरमेंट के लिए जो प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस यूज करे हैं वो डायल गेजेस ही हैं। आप भी अपनी लाइफ में जो यूज करोगे डायल गेजेस ही। मैनोमीटर्स पहले आते थे, आजकल कौन मैनोमीटर्स यूज करता है। मैनोमीटर्स तो आपको लैब में दिखेंगे, बट एग्जामिनर, इवन आपको पता है आपके क्वेश्चंस किससे आने चाहिए, डायल गेजेस से। बट डायल गेजेस में होता है कि डायरेक्ट रीडिंग आ जाती है। आपका एग्जामिनर आपको डायल गेजेस से क्वेश्चन क्यों नहीं देता, उसमें डायरेक्ट रीडिंग आती है। प्रेशर को जो निडल होती है वो डायरेक्ट आपका प्रेशर बता देती है, इतना प्रेशर मेंटेन है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, और अब आप पूछोगे सर आपने जो प्रेशर वाटर पाइपलाइन में करा था वो था 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने जो प्रेशर मेजरमेंट करा था, या मैंने जो ये देखा था कि ड्रॉप तो नहीं है प्रेशर में, वो था 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि उसमें जो भी पाइपलाइन का प्रेशर होता है उससे 1.5 गुना हम पानी उसमें लेके जाते हैं। तो मैंने तो अपनी जिंदगी में बहुत सारी कंस्ट्रक्शन, देखो यार क्या क्या नहीं करा, सभी करवा लिया। बहुत ही कम एक्टिविटी कंस्ट्रक्शन की बनी। देखो मैंने दुनिया भर के काम करे कंस्ट्रक्शन में, फ्लाईओवर्स, दुनिया भर के यार, रोड वोड सब कुछ कर रखा है मैंने। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अपनी लाइफ में एक भी बिल्डिंग आज तक नहीं बनवाई, क्योंकि मैं हमेशा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाऊँ। ये मतलब बिल्डिंग्स मैंने नहीं बनाई आज तक। मेरी इच्छा में कभी बिल्डिंग में ऐसा कुछ है नहीं, बट मैंने नहीं बनवाई, जबकि सब कुछ बनवा लिया बिल्डिंग के अलावा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने देखा था मैनोमीटर्स होते हैं और डायल गेजेस। मैंने आपको बताया कि डायल गेजेस यूज में आते हैं, मैनोमीटर्स तो लैब में ही मिलते हैं। तो मैनोमीटर्स में देखा था सिंपल मैनोमीटर्स और डिफरेंशियल मैनोमीटर, जिसमें हमने सिंपल मैनोमीटर में पीजोमीटर और यूट्यूब मैनोमीटर पढ़ लिया था। तीसरा देखो क्या लिखा हुआ है, सिंगल कॉलम मैनोमीटर। ठंड हो रही है, चाय पीनी पड़ेगी। सिंगल कॉलम मैनोमीटर, अब ध्यान से देखना, ये देखो हमने पीजोमीटर पढ़ लिया था, मैंने आपको ये यूट्यूब मैनोमीटर बता दिया था। अब देखो ध्यान से देखना, ठीक है, ये क्या लिखा है मैंने, बटर चीज, अच्छा ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, अभी भी हम सिंपल मैनोमीटर्स ही कर रहे हैं, और सिंपल मैनोमीटर्स में तो तीसरा वाला हमारा कौन सा, ध्यान से देखो, मैंने आपको लिखा था सिंगल कॉलम। देखो होता क्या है सिंगल कॉलम का मतलब क्या है, देखो अगर आप इस यूट्यूब को देखो तो इसमें लेफ्ट कॉलम है, इसमें राइट कॉलम है,
और लेफ्ट कॉलम और राइट कॉलम की हेल्प से, लेफ्ट कॉलम और राइट कॉलम की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर मेजरमेंट करते हैं। बट अब हमारा क्या है, सिंगल कॉलम मैनोमीटर। सिंगल कॉलम मैनोमीटर का मतलब क्या है, सिंगल कॉलम मैनोमीटर। देखो जी, आप बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, सर आप तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे थे, आप ये थ्योरी पर कैसे आ गए। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट होगा कि सर आप तो क्वेश्चंस करा रहे थे, ये थ्योरी पे कैसे आ गया। तो मैंने आपको चीज प्रॉमिस करा था, ना आपको अपनी बुक्स पढ़नी है, ना कोई हैंडबुक पढ़नी है, कुछ भी नहीं पढ़ना आपको, ना किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ने हैं आपको। मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स करवा रहा हूं, ना आपको अपनी कोर्स बुक्स कौन सी होती है, आर के बंसल, एसएमसी, वो नहीं पढ़नी है। हैंडबुक, बहुत सारी कोचिंग्स की हैंडबुक्स है जिसमें न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स की फॉर्मूलाज हैं वो देकर रखा हुआ है। नोट्स, किसी कोचिंग के नोट्स, इन तीनों को नहीं पढ़ना आपको। भाई साहब मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ, हलवा नहीं खिला रहा कि मैं आपको कुछ भी नहीं। जब मैंने आपको बोला कोई कोर्स बुक नहीं पढ़नी, आपको हैंडबुक नहीं पढ़नी, नोट्स नहीं पढ़ने, और आप सारे जेई और एई के 100% क्वेश्चन कर आओगे, तो भाई साहब मेरे को कुछ तो रिवाइज कराना पड़ेगा। आपको कुछ नहीं पढ़ना, जो पढ़ाना होगा वो मैं पढ़ाऊंगा। तो मुझसे कोई भी ये नहीं बोलेगा कि सर आप थ्योरी क्यों रिवाइज करवा रहे हो, क्योंकि भाई साहब ये तीनों मैंने काट दिया आपके सामने, ये तीनों काट चुका हूं मैं, तो मेरा पूरा हक है कि थोड़ा थोड़ा रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। सिंगल कॉलम मैनोमीटर, देखो सिंगल कॉलम मैनोमीटर की कहानी क्या है, कुछ नहीं है। इसमें एक ही कॉलम, देखो होता क्या है, इसमें मोटा सा कॉलम होता है। मैं इसको ढंग से ना नेक्स्ट पेज से लेते हैं यार इसको, है ना, एक सेकंड, है ना, ठीक है। सिंगल कॉलम क्या, इसको इजी कर देते हैं ना, कोई बात नहीं। देखो हमारा फर्स्ट है सिंगल कॉलम मैनोमीटर। होगा क्या, सिर्फ बड़ा सा टैंक होगा आपके सामने, और बड़ा सा टैंक मैं दिखा देता हूं आपको। इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है यार। मुझसे तो बनता ही नहीं कुछ भी, मुझसे तो ये ड्राइंग मेरी बहुत खराब है एक्चुअली, पहले तो सही थी, ठीक है। देखो सिंगल कॉलम मैनोमीटर में एक पॉइंट ऐसा होगा, अगर हम बात करें सिंपल मैनोमीटर्स की, देखो आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, एक होते हैं सिंपल मैनोमीटर्स, एक होते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर्स। सिंपल मैनोमीटर किसी एक पॉइंट पर प्रेशर को बताते हैं, सिंपल मैनोमीटर्स किसी एक पॉइंट पर प्रेशर को बताते हैं, वहीं पर डिफरेंशियल मैनोमीटर्स प्रेशर, दो पॉइंट के प्रेशर डिफरेंस बताते हैं। अगर आप बोलोगे सर सिंपल मैनोमीटर्स और डिफरेंशियल मैनोमीटर्स में डिफरेंस क्या है, तो सिंपल मैनोमीटर्स एक पॉइंट पर आपका प्रेशर बताते हैं, वहीं पर डिफरेंशियल मैनोमीटर्स किसी दो पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस बताते हैं। तो देखो अगर हम इसकी बात करें, ये सिंपल मैनोमीटर्स में आता है, ये भी आपका एक पॉइंट पर ही प्रेशर को बताएगा। सिंपल मैनोमीटर एक पॉइंट पर बताता है। तो मान लो कोई भी एक पॉइंट था, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, चलिए करते हैं यार, है ना, मान लो इस तरीके से मुझे किसी इस ये ठीक है, हमें किसी ए पॉइंट पर प्रेशर मेजर करना था, यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ये सर्कल क्या बताता हूँ मैं, ये सर्कल जो आप देखते हो ये बताता हूँ कि भाई साहब ये कनेक्ट हो चुका है। ध्यान से देखना है, बहुत अच्छा टॉपिक है और बच्चा से कंफ्यूज भी होता है, ठीक है। सारा कहानी इसकी, जो मोटा सा आपको दिख रहा है ना, ये वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर, ये मोटा सा सारी कहानी इसकी है, ठीक है। इस तरीके से कहां कहां यूज होते हैं सब कुछ हमने बता दिया। अब आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना है। देखो इसमें भी वही कहानी आएगी क्या, अभी मान लो इसमें आपने पानी को कनेक्ट नहीं करा, प्लीज ध्यान से देखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपने पानी कनेक्ट नहीं करा, तो मान लो इसका जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वो यहां तक था, ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, इसको प्लीज ध्यान से देखना। अगर आप इसको नहीं देखोगे तो आपको बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। ये पानी है, सॉरी पानी के ऊपर है, ये मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी को हम रेड से बना देते हैं, मर्क्यूरी को हम रेड से बना देते हैं, कोई बात नहीं, हम मर्क्यूरी को रेड से बना देते हैं। ये मर्क्यूरी है ना, प्लीज ध्यान से देखना, ये आपकी पूरी मर्क्यूरी आ गई यहाँ पर, ठीक है। अभी क्या है, अभी हमने पानी से इसको कनेक्ट नहीं करा, अभी मतलब हमने पानी की सप्लाई आपने यहाँ पर नहीं करी, ठीक है। आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे ही मैं यहाँ पर पानी छोड़ दूंगा, पानी को ग्रीन से दिखा देते हैं, जैसे ही हम पानी, देखो प्लीज ध्यान से देखना, जैसे ही हम यहाँ पर पानी का डिस्चार्ज चालू कर देंगे, पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब प्लीज ध्यान से देखना,
देखो प्लीज ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले ही मैनोमेट्रिक फ्लूइड था, अब हमने पानी भी इसमें स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही पानी आप स्टार्ट करोगे होगा क्या कि ये जो मर्क्यूरी है ये नीचे थोड़ी सी दब जाएगी। प्लीज ध्यान से देखना। देखो अभी पानी यहां पर आना स्टार्ट हुआ है, अब आपको सबको ध्यान से देखना पड़ेगा। पानी यहां पर आना स्टार्ट हो चुका है, तो इस जिस पॉइंट से हम ये प्रेशर, जिस पॉइंट पर हम प्रेशर डिटरमाइन कर रहे हैं, और यहाँ पर ये जो इंटरफेस है पानी का और मर्क्यूरी का, यहाँ तक की जो डेप्थ होगी वो होगी आपकी H1। यहाँ तक की जो डेप्थ होगी वो होगी आपकी H1। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सिंपल मैनोमीटर्स में सबसे टिपिकल टॉपिक जो है आपका, सिंपल मैनोमीटर्स में सबसे टिपिकल टॉपिक यही है जिसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो पानी और मर्क्यूरी यहाँ पर अभी मिले हैं, अभी क्या है आपका जी जस्ट मिले हैं। बट जैसे ही पानी का प्रेशर और बढ़ेगा, अब आप ध्यान से देखना, जैसे ही पानी का प्रेशर और बढ़ेगा, ध्यान से देखना, ये जो पानी है इस मर्क्यूरी को दबा देगा। देखो ये पानी क्या करेगा, इस मर्क्यूरी को, प्लीज ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो अभी हमने H1 ली जहां पर दोनों मिले हैं, अभी पानी क्या करेगा, इस मर्क्यूरी को दबाएगा। तो है ना, अभी आप देखते जाना, ये देखो अब ये पानी क्या करेगा, इस मर्क्यूरी को दबाएगा। प्लीज ध्यान से देखना, देखो दबा दिया ना, पहले तो यहां पर थी H1 तक, अब इसने सीधा दबा दिया, यहां तक आ गया पानी आपका, पानी आपका बढ़ गया। तो अब देखना जितना लिक्विड यहां पर दबेगा उतना ही लिक्विड यहां पर ऊपर आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? कुछ लिक्विड यहां से दबेगा और कुछ लिक्विड यहां पर ऊपर आएगा, ये चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है। अब जितनी डेप्थ आपकी दबी, मतलब मान लो अब पानी यहां तक आ गया ना आपका, देखो पानी यहां तक आ गया, ये है आपका डेल H, ये क्या है आपका डेल H, और ये आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा भाई। देखो ये जो बड़ा सा टैंक आपको दिख रहा है, जो बड़ा सा आपको टैंक दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं रिजर्वोयर। रिजर्वोयर, ये जो बड़ा सा टैंक आपको दिख रहा है इसको हम बोलेंगे रिजर्वोयर, ठीक है। और इस टैंक का जो एरिया है उसको हम बोलेंगे ए। अब देखो ये जो ट्यूब्स है, इन ट्यूब का जो एरिया है वो क्या आपका स्मॉल है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनता है इसमें, ये एरिया जो रिजर्वोयर है, जो सिंगल कॉलम मैनोमीटर में जो रिजर्वोयर है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही बनेगा। जो सिंगल कॉलम मैनोमीटर में जो आपका एरिया होता है रिजर्वोयर का, और जो इससे आपने ट्यूब्स कनेक्ट करी हुई है, जो मैनोमीटर ट्यूब्स हैं, जो मैनोमीटर ट्यूब्स इसमें कनेक्ट है, इन दोनों एरिया का रिलेशनशिप क्या है ध्यान रखना। ये जो बड़ा वाला एरिया होता है इज इक्वल्स टू 100 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्यूब। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका ये रहा। वो आपसे ये पूछ लेगा सिंगल कॉलम मैनोमीटर में जो बड़ा टैंक होता है और उससे जो ट्यूब्स कनेक्टेड होती है, इन दोनों की एरिया में रिलेशनशिप क्या है। जो रिजर्वोयर का एरिया होता है, जो रिजर्वोयर का एरिया होता है, प्लीज ध्यान से देखना यार, प्लीज आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। जो रिजर्वोयर का एरिया होता है और जो ट्यूब का एरिया होता है वो एक दूसरे से क्या होता है 100 टाइम्स रिलेटेड होता है। मतलब जो इसका इस एरिया का सोल्व करोगे तब जाकर आपका सामने एरिया आएगा, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान से देखते हैं, हमने क्या बात करी, प्लीज ध्यान से देखना यार, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप इस टॉपिक में पूरी गड़बड़ कर आ जाओगे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, अब डेटम लाइन क्या बन गई। अगर मैं आपको बोलूं डेटम लाइन, तो आप बोलोगे डेटम लाइन ये नहीं। देखो डेटम लाइन जो नीचे वाला पोर्शन होता है, जब तक हमारा पानी नीचे तक गया होता है उसी को हम डेटम लाइन, देखो किससे लें, येलो से ले लेते हैं, येलो से ले रहा हूं मैं डेटम लाइन। देखो ध्यान से देखना, ये आपकी डेटम लाइन बन गई, ये वाली है ना, ये आपकी डेटम लाइन है जहां पर हमारा पानी नीचे गया। हमारा पानी देखो है ना, सॉरी यहाँ थोड़ा यार मैंने गलत बना दिया इसको, यहाँ पे बना दिया, ये बना दिया, ये आपका डेटम लाइन है, ये वाला, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी, ठीक है, ये आपकी डेटम लाइन है। अब आपको ध्यान से क्या देखना है, सिंपल सा कोई फंडा, कल भी मैंने इस कॉन्सेप्ट को आपको बताया था। क्या ये कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको कि भाई साहब डेटम लाइन के ऊपर आपका ऊपर नीचे हो चुका है, लिक्विड जो है उसका ऊपर नीचे हो चुका है, तो ऑब्वियसली इस लेफ्ट वाले पोर्शन का जो प्रेशर है वो राइट वाले पोर्शन के इक्वल होगा। अब आप ध्यान से देखना, इस लेफ्ट वाले पोर्शन का प्रेशर सबसे पहले क्या है, बहुत सिंपल सा ही है। देखो सबसे पहले अगर हम इस लेफ्ट वाले पोर्शन को डेटम लाइन के ऊपर, आपको जो करना है वो डेटम लाइन के, देखो यहां से लेके यहाँ तक H1 है,
ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना। यहां पर डेल एच हाइट नीचे देखो, सबसे पहले यार ये बहुत टिपिकल टॉपिक है, प्लीज कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले देखो यहां पर H1 थी, देखो यहां पर H1 थी, तो यहां पर क्या थी आपकी H2। उसके बाद क्या हुआ, ये डेल H यहां से दबा, ये डेल H यहां से दबा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, डेल H का इंक्रीमेंट हो जाएगा। भाई यहां से डेल H अगर दबा था तो यहां से डेल H ऊपर भी तो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। यहां से डेल H अगर दबा तो यहां से डेल H आपका ऊपर भी आएगा। अभी ध्यान से देखना, तो अगर मैं आपसे समझ गया ना, देखो हमने H1 क्या ली थी, जब पानी जस्ट इससे मिला था तो यहां से लेके यहाँ तक हाइट H1 थी, और यहीं से लेके यहाँ तक जो जहां तक लिक्विड ऊपर तक भरा हुआ है वो H2 थी। उसका जब प्रेशर छोड़ा तो ये दबा, कितने से दबा, डेल H से दबा। तो डेल H अगर यहाँ से दबेगा तो यहाँ से डेल H आपका ऊपर भी जाएगा। अभी इन दोनों में आपको रिलेशनशिप भी बताऊंगा, ये टेंशन मत लेना सर। बोलोगे सर यहाँ पर और यहाँ की हाइट में तो फर्क है ना, यहाँ की और यहाँ की हाइट में तो फर्क है। हाँ बिल्कुल है, अभी हम इसकी डेल H का और इसकी हाइट का रिलेशनशिप देखेंगे, वो बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। आपको वैसे ध्यान रखना है, पहले लिक्विड मिला, कंप्रेस नहीं करा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट H1 थी, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट H2, फिर ये दबा, डेल H दबा, तो यहाँ पर भी डेल H हाइट आपकी बढ़ेगी। तो अब ध्यान से देखना, अगर मैं लेफ्ट कॉलम की बात करूँ, एक तो प्रेशर है, एक तो आपका प्रेशर है, उसके बाद क्या है, प्लस ρ1 जो पानी है इंटू जी। अब H1 देखो यहाँ पे टोटल हाइट कितनी है, H1 प्लस डेल H, H1 प्लस डेल H इज इक्वल टू। अब आप राइट कॉलम में देखो कि आपका राइट कॉलम में क्या है, भाई आपको राइट कॉलम में तो देखना पड़ेगा, वरना कैसे काम चलेगा। ध्यान से देखना, इज इक्वल टू, यहाँ पर तो कोई प्रेशर कनेक्टेड नहीं है, ये तो ओपन है, ρ2, क्योंकि ये पूरा मर्क्यूरी है। देखो अगर हम ρ1 की बात करें, डेंसिटी बनी, तो डेंसिटी 1 पानी की डेंसिटी है, और अगर हम डेंसिटी 2 की बात करें तो डेंसिटी 2 मर्क्यूरी की डेंसिटी है, इंटू जी H2 प्लस डेल H। ये ध्यान से देखना, क्योंकि जितनी हाइट यहाँ पर बड़ी थी उतनी हाइट ऊपर आपकी ऊपर आई है, ठीक है। ये तो सिंपल सा है ना, इसमें कोई टिपिकल सा है ही नहीं, कोई डिफिकल्ट सा है ही नहीं। अब इसको जब आप इक्वल करोगे, आपको क्या करना है, अब इसको एक दूसरे से इक्वल कर दो। हमें फाइनली क्या डिटरमाइन करना है, हमें फाइनली PA डिटरमाइन करना है। तो ध्यान से देखना, PA के लिए मुझे इसको यहाँ लेके जाना पड़ेगा, प्लीज ध्यान से देखना। PA फाइंड करना है ना मुझे तो A पर प्रेशर फाइंड करना है। तो PA इज इक्वल टू ρ2G H2 प्लस डेल H माइनस ρ1G H1 प्लस डेल H। भाई सिंपल सा फंडा है, हमने क्या करा, हमें तो फाइनली प्रेशर एट ए ही फाइंड करना है ना, इसके अलावा हमें थोड़ी कुछ फाइंड करना है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या क्या आप कॉमन ले सकते हो, आप क्या क्या कॉमन ले सकते हो। देखो H1 डेल H, अगर आप ध्यान से देखोगे तो डेल H आप कॉमन ले सकते हो, आप डेल H कॉमन ले सकते हो। अब इसमें एक टर्म बना लो आप, ध्यान से देखना, देखना ध्यान से, इज इक्वल टू ρ2, ओपन कर रहा हूँ मैं इसको, G H2 प्लस ρ2G डेल H, ध्यान से देखना है ना, ρ2G डेल H है ना, माइनस ρ1G H1 माइनस ρ1G डेल H। तो हम देख सकते हैं कि इसमें हम डेल H, अब देखो फाइनली क्या बन रहा है, ρ2G H2 माइनस इसको यहाँ लेके आ रहा हूँ ρ1G H1। अब देखो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ पर क्या आप देख सकते हो ना, हम डेल H और G इधर देखो ना, ये डेल H और G आपको कॉमन आ रहा है, दैट मींस प्लस डेल H G ये कॉमन आ रहा है, ρ2 माइनस ρ1। क्या आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, अगर आपने इसको ध्यान से नहीं देखा तो आपको इसको कंफ्यूजन हो जाएगा। अब आपको जो मैं चीज दिखा रहा हूं ध्यान से देखना, मैंने आपसे शुरुआत में एक बात बोली थी, क्या बोली थी, मैंने आपसे शुरुआत में एक बात बोली थी, क्या बोली थी। अब यहाँ के कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे आपके आगे वाले टॉपिक में, कि देखो सर इसका एरिया अलग है और इसका एरिया अलग है, सर इसका एरिया अलग है और उसका एरिया अलग है, बट ये है तो कनेक्टेड एक साथ ही, ये है तो कनेक्टेड एक साथ ही, तो हम क्या कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, एरिया इनटू हाइट इज इक्वल टू कांस्टेंट। भाई देखो इसकी जो डेप्थ नीचे जाएगी
ये एरिया बड़ा है और ये एरिया छोटा है, तो यहाँ पर इसकी जितनी डेप्थ नीचे जाएगी उसी कंपैरिजन में यहाँ पर बहुत ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि यार ये एरिया बड़ा है तो यहाँ पर जो डेप्थ में चेंज आएगा वो कम आएगा। ये ट्यूब का एरिया कम है तो यहाँ पर जो इंक्रीज, अगर हम बोलेंगे यहाँ पर कितनी डेप्थ, हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ की डेप्थ और यहाँ की डेप्थ सेम है। आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते हो, आप ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते हो? क्योंकि भाई साहब सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पर अगर आप बोलोगे ना सर कि सर आप यहाँ पर ये डेलस नहीं आएगा, यहाँ पर ये डेलस तो मैंने बस लिखा था कि यहाँ पर अगर पानी में डिग्रीज कुछ हुआ होगा तो ऊपर जाके कुछ ना कुछ इंक्रीज इसमें हुआ होगा, बट ये दोनों अलग अलग होंगे। तो ध्यान रखना, हम क्या करेंगे, और सिंपल से दोनों एक साथ कनेक्टेड है तो जो एरिया इसकी जो डेप्थ आएगी और जो इसका एरिया, दो ट्यूब्स अलग अलग है और जो एरिया इसकी डेप्थ आएगी दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। दैट मींस अगर मैं फाइनली बोलूँ आपको, दैट मींस कंटेनर का रिजर्वोयर का एरिया कितना था, रिजर्वोयर का एरिया कितना था ए, कितना चेंज हुआ था इसमें डेल एच। अब आप ध्यान से देखना, पाइप का एरिया कितना है, पाइप का एरिया आपका स्मॉल ए, और किस हाइट पर चेंज हुआ था, यहाँ पर किस हाइट पे चेंज हुआ था, ये देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ। यहाँ पर जो आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि अगर मान लो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर हुआ होगा ना तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर हुआ होगा, क्योंकि दोनों के एरियाज अलग है, दोनों के एरियाज अलग है, सेम एरिया नहीं है। और आप देख सकते हो, इस जगह देख सकते हो कि दोनों के एरियाज अलग है, तो हम दोनों डेप्थ नहीं कर सकते। हम बोलेंगे किस डेप्थ में चेंज हुआ था। मैं चाहता तो इस कॉन्सेप्ट का आपको डायरेक्ट भी बता सकता था, बट ये कॉन्सेप्ट आप इसके दुनिया भर के कॉन्सेप्ट इसके डेरिवेशन में छुपे हुए हैं। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट बता सकता था, बट मैं नहीं बता सकता आपको डायरेक्ट फॉर्मूला। ये हल्का सा मुझे आपको समझाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके जो बीच के कॉन्सेप्ट है वो आपके न्यूमेरिकल्स में काम आने वाले हैं। इस देखो, और किस में चेंज हुआ था आपका सर, H2 हाइट में चेंज हुआ था। किस में चेंज हुआ था भाई, इस वाले में कितना चेंज हुआ था डेल एच, और किस हाइट में चेंज हुआ था H2 में चेंज हुआ था सर। अब ध्यान से देखना, अगर आप ध्यान से देख सकते हो, यहाँ से डेल एच क्या निकल के आ रहा है आपका, यहाँ से डेल एच निकल के आ रहा है, ध्यान से देखना, स्मॉल ए बाय कैपिटल ए इंटू H2। यहाँ से डेल एच क्या निकल के आ रहा है, स्मॉल ए बाय कैपिटल ए इंटू H2। ये तो निकल के आ रहा है, यहाँ से और क्या निकल के आ रहा है, बोलोगे हाँ सर यही निकल के आ रहा है। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है कि ये जो बड़ा वाला एरिया है और ये 100 टाइम्स इक्वल होता है, मतलब बड़ा, अगर हम छोटे वाले एरिया को 100 गुना करेंगे तब जाके हमारे पास एरिया आएगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर बड़ी वाली टर्म क्या है, नीचे है, और छोटी वाली टर्म क्या है, ऊपर। अगर मैं इसको लिखूँ तो मैं इसको क्या रख सकता हूँ, 100 ए रख सकता हूँ। तो आप देख सकते हो 1/100 क्या होता है 0.01, 1/100 क्या होता है 1/100 क्या होता है 0.01। इस कारण इस टर्म को, भाई ये टर्म क्या होती है, ये 100 नीचे आ गया, इस कारण इस टर्म को क्या कर दिया जाता है, इग्नोर। इस कारण इस टर्म को क्या कर दिया जाता है भाई साहब, इग्नोर। क्योंकि भाई जो डिनोमिनेटर में जो नीचे वैल्यू है वो बहुत छोटी है, बहुत बड़ी है, और छोटी वैल्यू को बड़ी से डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है, इस कारण इसको कर दिया जाता है इग्नोर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दैट मींस डेल एच वाली टर्म को हमें क्या करना है, हमें इस टर्म को क्या करना है, इग्नोर। क्यों करना है, क्योंकि भाई साहब 100 नीचे आ गया, इग्नोर। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो फाइनली आपका प्रेशर बन रहा है, ध्यान से देखना प्रेशर एट क्या बन रहा है, अभी आपको दिखाता हूँ। फाइनली प्रेशर एट ए आपके सामने क्या बन रहा है, ध्यान से देखो। फाइनली प्रेशर एट ए आपके सामने बन रहा है, इसको राइट से डाल देते हैं, दिल पर डाल देते हैं। प्रेशर एट आपके सामने बन रहा है, ये देखो, क्योंकि इस टर्म को हमने इग्नोर कर दिया, ये ध्यान रखना आप। फाइनली आपके सामने जो टर्म्स बन रही है प्रेशर रेट के, ये क्या हो गया, वही सेम कॉन्सेप्ट आ गया, ρ2 g into H2 माइनस ρ1 g into H1। बट न्यूमेरिकल्स में ये सारी टर्म्स काम में आने वाली है, न्यूमेरिकल में ये सारी टर्म्स आपके काम में। अब देखो, अब मैं आपको बात बताता हूँ, इन केस आपको जो मैंने थोड़ा डेरिवेशन टाइप का करा, इन केस मान लो इसकी, मतलब मैं इसको डेरिवेशन तो नहीं बोलूंगा, मैंने आपको बताया कि जो सिंगल कॉलम मैनोमीटर होगा, देखो अगर मैं आपको डायरेक्ट ये बता देता ना कि देखो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट होता है, ρ2 g into H2, तो ये आपको समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी यूज में लेना पड़ सकता है, और ये कॉन्सेप्ट मैं आपको इसके बिना बता ही नहीं सकता था। आप देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये लेफ्ट मान लो, इसको लेफ्ट कॉलम मान लो, इसको राइट कॉलम मान लो, वही हमने पहले, देखो आप ध्यान से देखो, जब मैंने आपको सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर बता, देखो आप ध्यान से देखो, इस सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर में जब मैंने आपको बताया था, इसमें भी यही आया था, ρ2 g into H2 माइनस ρ1 g into H1। अब ध्यान से देखो, दोनों के फॉर्मूलाज जो हैं, दोनों के जो फॉर्मूलाज हैं वो बिल्कुल सेम है, दोनों के फॉर्मूलाज जो हैं बिल्कुल सेम है, बट बीच में इसका भी तो देखो, जब हमने यूट्यूब मैनोमीटर करा, फाइनली प्रेशर रेट क्या है, ρ2 g into H2 माइनस ρ1 g into H1।
अब ध्यान से देखना, जब मैंने सिंगल कॉलम मैनोमीटर करा, इसका भी तो ये आया रो 2 जी इंटू एच टू माइनस रो 1 जी इंटू एच 1, सेम ही आया। बट जब आप देखो जेई के जो एग्जाम्स होंगे उसमें तो ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बना देगा, बट जो ए असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम्स होंगे उसमें ये कॉन्सेप्ट भी आपको काम में आएगा। इवन ये रिलेशनशिप भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये रिलेशनशिप खुद एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान रखना। वो पूछ सकता है आपसे, ठीक है। आप पहले इसको लिख लो, या फिर एक काम करता हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। हमने बात करी थी, एक चीज बता देता हूं, हमने बात करी थी, ये क्या था, वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर। क्या था ये आपका, वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर। इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर भी होता है, इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर भी होता है। कुछ भी चेंज नहीं है, हल्का सा चेंज है, मैं आपको बता देता हूं। इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर भी होता है। कैसे होता है वो, इस तरीके से फटाफट बताता हूं मैं। सेम कॉन्सेप्ट है, हल्का सा चेंज आएगा, ध्यान से देखना। ये मान प्रेशर रेट ए आपको फाइंड करना था। अब इसमें क्या होता है, ट्यूब होती है ना, वो इंक्लाइंड होती है कुछ इस तरीके से, ये इंक्लाइंड होती है। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा भी चेंज होता है ना। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले वाले की जो हमारा वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर था उसमें जो दूसरी ट्यूब भी थी वो बिल्कुल स्ट्रेट थी। बट इंक्लाइंड में क्या होता है, इंक्लाइंड में देखो, इंक्लाइंड में क्या होगा, ये आपका ये जो दूसरी वाली ट्यूब है ये थोड़ी सी आपकी इंक्लाइंड है। क्या है, थोड़ी सी आपकी इंक्लाइंड है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर मान लो अब इसमें जो लिक्विड है, ये थोड़ा जल्दी बताऊंगा क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। ये लिक्विड गया, ये मान लो ये जो हाइट है ये क्या आपकी H2, और ये जो लेंथ है जिसपे चेंज आया है, मान लो डेटम लाइन है, मान लो हमने ऐसे डेटम लाइन दी, ये लेंथ कितनी है आपकी L2। ये L भी मान सकते हो क्योंकि कोई भी लेंथ हमारे इसमें यूज में नहीं आई है। आप चाहो तो L2 मान लो, L मान, कोई लेंथ हमारे यूज में आती है, आप इसको L ही मान लो। ये होता है इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर। इसमें क्या है, ये हल्का सा ही प्रेशर, यानी मैंने आपको सब बताया है। सिंगल कॉलम मैनोमीटर क्या होता है, हल्का सा भी इसमें चेंज होगा तो लिक्विड इंक्लाइंड में बहुत जल्दी पहुंच जाता है, लिक्विड बहुत जल्दी पहुंच जाता है, ठीक है। कुछ भी फॉर्मूला नहीं है, सिंपल फॉर्मूला। देखो ये जो हाइट है, अगर हम वर्टिकल हाइट की बात करें तो वो H2 है, बट हमारा ट्यूब क्या है, इंक्लाइंड है। कुछ नहीं करना आपको, इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा। ये P8 है, ध्यान देना। अगर आपसे बोलूं P8 क्या था, रो2 G, पहले वाले कैसे रिलेट कर देते हैं, माइनस रो1 G H1। कुछ मत करो, यहाँ पर आपको H2 और L का रिलेशनशिप लेना है क्योंकि जो ट्यूब है जिस लेंथ, देखो हम हाइट पे चेंज नहीं ले सकते क्योंकि जो चेंज हुआ है वो लेंथ में हुआ है, तो कुछ भी नहीं करना है यार। ये जो H2 है मैं इसको रखता हूँ L sin थीटा, L sin थीटा रो2 G माइनस रो1 G H1। कुछ नहीं करना, इस H2 को रिप्लेस करके आपको बस L sin थीटा रखना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं रखना। ये आपका प्रेशर रेट का फॉर्मूला हो गया। अब आप ये दोनों कॉन्सेप्ट लिख दो क्योंकि मे भी आप बोर हो जाओगे, बट मुझे अब आपको कराना है क्वेश्चन। आप ये पूरे कॉन्सेप्ट को लिख लो आप पहले एक बार। अब पहले पूरे कॉन्सेप्ट को, एक सेकंड में कहां तक आ गया था, ये तो मैंने कल ही करा दिया था। हाँ चालू करो इसको लिखना, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। इसको आप पूरा लिखो, उसमें थोड़ा पानी भी पीऊंगा, मुझे प्यास लगी। मैं ना आधे घंटे बोल नहीं पाता, अभी मैंने देखा आधा घंटा होने वाला है, आधे घंटे में बोल ही नहीं पाता। इसको लिखो, फटाफट लिखो आप। अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, बिल्कुल मलाई लगेगी आपको, क्वेश्चन बोलेंगे यार सर आप पता है क्या है, मेरे में तो मेरी जिंदगी की वजह से थोड़ी इरेगुलर, थोड़ी नहीं ज्यादा इरेगुलरिटी आ जाती है। मेरी जिंदगी में तो थोड़ी इरेगुलरिटीज हैं, तो मैं इरेगुलर हो जाता हूँ, यही कमी है मेरी जिंदगी में। और आपको गारंटेड बोल रहा हूँ, पढ़ाने और समझाने में तो टक्कर में ले नहीं सकता मुझसे, बस यही गलती होती है मुझसे, मैं इरेगुलर हूँ। और उन टीचर्स को इसलिए थोड़ा फायदा मिल रहा है दूसरे को क्योंकि वो रेगुलर है, और रेगुलरिटी का फायदा भी मिलना चाहिए यार, रेगुलरिटी का फायदा मिले तो बिल्कुल अच्छी बात है। अगर यार वो टीचर्स रेगुलर हैं जो दूसरे हैं टक्कर के हमारे, और वो रेगुलर है तो यार वो रेगुलरिटी का तो हर इंसान को फायदा मिलता है। मैं खुद चाहूंगा उनको फायदा मिले। मुझे नुकसान क्या होता है कि मैं रेगुलर हूँ, मेरी वजह से आपको नुकसान क्या होता है कि मैं रेगुलर हूँ। बट ऐसा नहीं है, मैं हर बार कोशिश करता हूँ और रेगुलर भी होता हूँ, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल, मैं रेगुलर भी होता हूँ, बीच मेरी बात नहीं है, ठीक है। अब वैसे अच्छा आपको एक बात बताऊँ, मैं कल मैं अपने लेक्चर्स गिन रहा था, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आपने कराया क्या है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आपने क्या कराया, आप 2-3 साल से पढ़ा रहे हो, आपने क्या कराया है, अभी भी आपके कुछ सब्जेक्ट्स पेंडिंग है। तो मैंने कल देखा कि टोटल लेक्चर्स बने कितने, आपको पता है टोटल लेक्चर्स आज की तारीख में, मुझे 2-3 साल तो हो गए पढ़ाए हुए, 2-3 साल तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आपने करा क्या है, आपने तो बहुत सारे सब्जेक्ट अभी छोड़े हुए हैं। मैं बताता हूँ आपको,
आपको पता है अभी तक कितने लेक्चर्स कवर हो चुके हैं? 1500 प्लस लेक्चर्स, 1500 प्लस लेक्चर्स, 3 साल में 1500 प्लस लेक्चर्स। हर एक लेक्चर 1 घंटे का तो एवरेज है ही सही, क्योंकि शुरुआत में आपको पता है मैंने कुछ लेक्चर्स 2-2 घंटे, अब बोलोगे सर नहीं सर आजकल आप 40-40 मिनट के लेक्चर बना रहे हो। नहीं, मैंने शुरुआत में 2-2 घंटे के भी लेक्चर्स बनाए, शुरुआत में 2-2 घंटे के भी लेक्चर्स बनाए। ऐसा नहीं है कि मैंने हमेशा 1 घंटे के या 40 मिनट के, नहीं, मैंने 2-2 घंटे के लेक्चर। आप पता है आप तो लेक्चर्स देखते ही हो, आप जब सारे लेक्चर्स को काउंट करोगे ना 1500 प्लस लेक्चर्स है। 3 साल में 1500 लेक्चर बनाना कम थोड़ी है यार। तो ये मत बोलो सर आपने कराया क्या है। मेरे तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपने कराया क्या है। यार कराया है कि मेहनत के 1500 घंटे पढ़ाए, मेहनत के 1500 घंटे पढ़ाए, ये कराया मैंने। और जो थोड़ा बहुत हाँ सब्जेक्ट बचे वो भी कंप्लीट, मैं तो बस उस दिन का अंतर कर रहा हूँ जिस दिन मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जिस दिन मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा ना उस दिन देखना तुम, बस उस दिन का अंतर कर रहा हूँ। भगवान करे वो ऐसे साल। वैसे मैं आपको बताता हूँ मोस्ट प्रोबेबली 99.99% आपके सारे सब्जेक्ट इस साल में कंप्लीट कर दूंगा मैं, आपके सारे सब्जेक्ट में इस साल कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद फिर मेरा समय आएगा, ध्यान रखना, उसके बाद तो मेरा समय आएगा। अभी नहीं, मैं अपना समय लाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मान लो मैं एक है पैटर्न होता है कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो फिर आप दूसरी चीज़ पर फोकस कर सकते हो। मैं भी दूसरी चीज़ पर फोकस नहीं कर सकता ना। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया फिर मैं बताऊंगा, देखना कि फेमस होना क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा। बस पहले कंप्लीट होने दो उसको, क्योंकि मेरे पास फिर दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए टाइम होगा। अभी मेरे पास एक्टिविटीज़ के लिए टाइम नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको लिख लो। मैं थोड़ा पानी भी लेता हूँ, एक सेकंड पानी लेता हूँ, प्यास पी लेता हूँ थोड़ा टाइम दो बस। थोड़ा पावर कट हो गया था तो थोड़ा आगे पीछे कर, है ना। ठीक है, पावर कट हो गया था यार। ठीक है, क्वेश्चंस कर रहे थे, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन को अब एक सेकंड। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। अब देखो मैंने आपको यूट्यूब मैनोमीटर तो पढ़ाई किया है, हम लोग यूट्यूब मैनोमीटर को डिस्कस कर ही चुके हैं। अभी जो 74वां क्वेश्चन है ये हल्का सा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा इजी क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद वाला, फिर इसके बाद वापस इस पर आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 75 देखते हैं, क्योंकि अभी यूट्यूब मैनोमीटर के ऊपर ही क्वेश्चन है, तो यूट्यूब मैनोमीटर के ऊपर क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। अभी डिफरेंशियल के ऊपर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। ठीक है, ध्यान से देखना। A YouTube manometer is used to measure the pressure in an oil pipe। देखो ये ऑयल है और आपको ऑयल पाइप में मेजर करना है। ठीक है, ध्यान से देखना। The YouTube manometer is used to measure pressure in an oil pipe A, ये ऑयल पाइप है, as shown in figure। The specific gravity of oil is 0.8। ठीक है, सबसे पहली बात अगर मैं आपसे स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करूं, सबसे पहले अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। और यहां से आपकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या निकल के आती है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमारे पास निकल के आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला तो यही है। अब ध्यान से देखना, इसको थोड़ा क्वेश्चन को ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, a YouTube manometer is used to measure the pressure in an oil pipe A shown in the figure, the specific gravity of oil and the mercury is। ठीक है, दोनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी देख रखी है। देखो ये मर्क्यूरी है और ये तो आपका मर्क्यूरी है और ये आपका ऑयल है। ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी देख रखी है 0.8, मर्क्यूरी की 30.6। द इक्विवेलेंट गेज प्रेशर इज इक्वल। इन्होंने प्रेशर एट ए पूछा है, मैं एक बार लिख लेता हूं 0.8 एंड 30.6। एक सेकंड पैसे लिखता हूं इसको, क्योंकि मैं ऊपर करूंगा इसको 0.8 ऑयल की एंड सी 13.6। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ध्यान रखना, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, इनकी हाइट्स भी देकर रखी हुई है। अब सेंटीमीटर आंसर किस में देकर रखा हुआ है? अच्छा, आंसर में देकर रखा, हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शंस नहीं है इसके। पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रेशर एट ए फाइंड करना है आपको। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, हमें प्रेशर एट ए, ये सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर है, ये सिंपल आपका यूट्यूब मैनोमीटर है। सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर के लिए मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज बताकर रखे हुए हैं। क्या क्या बताकर रखे हुए हैं? प्रेशर एट ए इज इक्वल टू रो 2 जी H2 माइनस रो 1 जी H1। और ये रो 2 क्या है? डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। अब आप ध्यान से देखना, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी 8.6 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू 0.8, है ना। ये मुझे याद हो गया, 0.8 देकर जाना। अब हमें यहां पर स्पेसिफिक ग्रेविटी का रखनी है, ध्यान से देखना। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी। अब देखो, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी
डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी यहाँ से क्या निकल के आ रही है, दैट मींस रो 2 क्या निकल के आ रही है हमारे पास 13.6 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर क्यूबिक मीटर, 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, यहाँ पे कर दिया। अब ध्यान से देखना, तो दैट मींस डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी टू डेंसिटी का रिलेशनशिप तो आपको पता है 13.6 इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। ये डेंसिटी ऑफ वाटर हम कॉमन ही ले लेंगे ना, बाहर निकालते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि उसकी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी अभी मैं आपको बताता हूँ 13.6 इंटू 1000 इंटू 9.81, 13.6 इंटू 1000 इंटू 9.81। ठीक है, 13.6 इंटू 1000 इंटू 9.81। और h2 कितनी दे रखी, 10 सेंटीमीटर। h2 कितनी देकर रखी हुई, 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में ले लेते हैं क्योंकि हर सारी वैल्यूज मीटर में है, तो इंटू, ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आ जाएगा 0.1। समझ गया ना मेरी बात? देखो ध्यान से, यहाँ पर जो हमने डेंसिटी लिया वो केजी पर क्यूबिक मीटर में ली है, यहाँ पर हमने जो डेंसिटी लिया वो क्या लिए, केजी पर क्यूबिक मीटर में ली है। यहाँ पर भी क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यूज मीटर्स में है, तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। 10 को अगर 100 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 0.1 आएगा। ठीक है, माइनस रो 1 जी। अब देखो ये ऑयल है, और ऑयल की अगर हम बात करें तो ऑयल की डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ ऑयल इज इक्वल्स टू 0.8 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी देकर रखी है, डेंसिटी नहीं देकर रखी हुई। यहां पर आपको डेंसिटी देकर नहीं रखी हुई, यहां पर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी देकर रखी हुई है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी डेंसिटी 0.8 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 इंटू 9.81 इंटू, और h देखो ध्यान से ये देकर रखा हुआ 20 सेंटीमीटर। h1 आपके सामने देकर रखी है वो क्या दे रखी है, 20 सेंटीमीटर 0.20। अगर आप यहां से देखोगे तो इज इक्वल्स टू क्या क्या कॉमन आ रहा है, 1000 इंटू 9.8 आपका बाहर कॉमन आ जाएगा, और अंदर बच गया आपका 13.6 मल्टीप्लाई बाय 0.1 माइनस 1000 9.8 के बाहर मैंने कॉमन लिया 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.20। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13.6, अरे ये तो सिंपल सा है ना यार, 1.36, दैट मींस इसको देख लेते हैं ना, अंदर आएगा 1.36 क्योंकि ये तो ऑलरेडी 0.1 है, माइनस 0.8 0.16 इज इक्वल्स टू 1.36 माइनस 0.16 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 9.8। ठीक है, 11760। अब एक बार मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ क्योंकि इसका ऑप्शन देके नहीं रखे थे, हमारा आंसर सही है नहीं है, मैं एक बार देख लेता हूँ। एक सीन वेट करो बस, फिर पावर कट हो गया था यार, तो कोई बात नहीं, जो हमारा आंसर आया था वो सही आया था, बट मुझे पूरा बोर्ड स्टार्ट करके वापस से बैक करना पड़ा है। आज पावर कट बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा पावर कट से क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरा सब कुछ बैक हो जाता है, सब कुछ बैक हो जाता है। वैसे इस बोर्ड ने हमारा बहुत साथ दिया है ना, इस बोर्ड ने हमारा बहुत साथ दिया। ठीक है, तो हमने इसके इजी क्वेश्चन कर लिया था, ये इसमें हमारा कुछ 1-1 हमारा आंसर बिल्कुल सही आया था। हमारा आंसर कुछ मेरे ख्याल से मेरे पास कैलकुलेटर में होगा, कैलकुलेटर कर लिया, एक सेकंड मेरे पास आंसर आएगा था, हमारा आया था 1-1, हाँ बिल्कुल सही है, हमारा आंसर आया था 11760। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हमारा आंसर आया था किसमें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ये किसमें आता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो 11.7, ये आंसर आया था ना आपका, यहां तक तो मैं आ चुका था, क्योंकि देखो ये देखो कैलकुलेटर में मेरे पास है, आप ये मत सोचना मैं फेंकता हूँ, ठीक है ना आपको, ये देखो 11760। ठीक है, तो 117.60 यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 11.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर बिल्कुल सही। यहाँ तक तो हम आ चुके थे। अभी तो पावर के पास अच्छा है कि लेक्चर डिस्टर्ब नहीं हो, पावर कट से बस पूरा बोर्ड बंद हो जाता है, इसको मैंने बैकअप ही दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपने कर लिया है, अब आ जाओ, इजी क्वेश्चन कर लिया था, अब आ जाओ थोड़ा सा क्वेश्चन पर, सेम क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। द लेफ्ट फ्लैट ऑफ U2 मर्क्यूरी बेनिफिट इज कनेक्टेड टू पाइपलाइन कन्वेइंग वाटर। ये पानी है, द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन द लाइनिंग, एक मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी इतना, इसमें हाइट दे रखी है, हाँ दे रखी है। देखो मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ, पानी, हमें इसमें वापस से प्रेशर एट ए ही फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में भी हमें
प्रेशर एट ए ही फाइंड करना है, प्रेशर एट ए। बट यहां पर पता दिक्कत क्या है, ध्यान से देखना भाई। प्रेशर एट ए अगर मैं देखूं यूट्यूब मैनोमीटर में है, यूट्यूब मैनोमीटर में आपको प्रेशर एट ए अच्छी तरीके से पता है कि प्रेशर एट ए हम कैसे फाइंड करते हैं। आपको अच्छी तरीके से पता होगा ये लेफ्ट कॉलम, ये राइट कॉलम। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्होंने लेफ्ट कॉलम, देखो ये डेटम लाइन बन जाएगी आपकी, जहां से नीचे तक जाते हैं, ये हमारी डेटम लाइन बन गई, ये हमारी डेटम लाइन हो गई, ठीक है। बट अगर आप ध्यान से देखो तो लेफ्ट कॉलम में तो पानी है, बट राइट कॉलम में एक तो मर्क्यूरी, दिस इज मर्क्यूरी एंड दिस इज बेंजीन। इसने राइट कॉलम में दो लिक्विड यूज करे हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम क्या करते हैं, हम राइट कॉलम की वैल्यूज में से लेफ्ट कॉलम की वैल्यूज माइनस करते हैं, हम राइट में से लेफ्ट की वैल्यूज माइनस करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब देखना ध्यान से, पहले राइट की वैल्यू को एक साथ लिख लेंगे और उसमें से लेफ्ट की वैल्यू, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इसमें डिफरेंस क्या है कि हमें एक बार सबकी स्पेसिफिक ग्रेविटी देके रखी हुई हो। देखो इसमें सबकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें चाहिए, लेवल ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी की तो हमें पता ही है, मर्क्यूरी तो हमें पता ही है 13.6, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूं। देखो मर्क्यूरी किसने नहीं देकर रखी, मर्क्यूरी की हमें पता है कि 13.6। बेंजीन किसने देकर रखी है 0.88, बेंजीन का लिख लेता हूं मैं, बेंजीन 0.88, बेंजीन 0.88, ठीक है। मैं बेंजीन का लिख लेता हूं। पानी का हमें पता ही है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, पानी की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, पानी की तो हम डेंसिटी को यूज कर लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, देखो मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैंने बेंजीन का लिखा 0.88, मर्क्यूरी 13.6 से स्पेसिफिक ग्रेविटी, पानी की हमें जरूरत नहीं। अब ध्यान से देखना, प्रेशर एट ए आ जाएगा। सबसे पहली बात हम, मैं लिख रहा हूं, पहले मर्क्यूरी के लिए लिख लेते हैं। मर्क्यूरी क्या होता है, रो, रो टू, यहां पर अब देखो यहां पर दो डेंसिटी है, रो टू एंड रो टू डैश, यहां पर दो है, दोनों को ऐड कर देंगे और इन दोनों को एडिशन में से इसको माइनस कर देंगे। यार देखो ये क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं, ये क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे अच्छे से। अगर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चंस को नहीं छोड़ सकते, अगर ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दोगे तो आप बिल्कुल मत बोलना कि हमने तैयारी करी है। तैयारी बहुत ढंग से करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। प्रेशर एट ई, पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं और उसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, ये डेटम थी, सबसे पहले मर्क्यूरी को ले लेते हैं। अब देखो यहां पर मर्क्यूरी की डेंसिटी की स्पेसिफिक ग्रेविटी है, दैट मींस 13.6 इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी में लिख दिया ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 थी, तो मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय जी और मल्टीप्लाई बाय हाइट, कितना मीटर्स में देकर रखी है, हाइट कितनी है इसकी 0.45 प्लस, क्योंकि इसके ऊपर ये भी है। अब ये बेंजीन था 0.88 थी ना इसकी, देखो ध्यान से 0.88, आप समझ गए ना। इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी को मैंने डेंसिटी में कन्वर्ट कर दिया। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने यही करा है, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने यही करा है, 0.88, ध्यान से देखना 0.88 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये डेंसिटी ऑफ बेंजीन आ गई, इनटू जी इनटू 0.30, जो इसकी हाइट है 0.30 माइनस इस पर आ जाओ, इसकी डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी ऑफ वाटर है इनटू जी इनटू इसकी हाइट कितनी, h1 हाइट कितनी है 0.6 मीटर, 0.6 मीटर्स, कुछ भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो डेंसिटी ऑफ वाटर और जी कॉमन बाहर आ रहा है, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी कॉमन बाहर आ रहा है, और ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 13.6 इनटू 0.45, 13.6 इनटू 0.45 प्लस 0.88 मल्टीप्लाई बाय 0.30 माइनस 0.6, ठीक है। ये तो आ रहा है, इसमें कर लेते हैं कैलकुलेटर से, ये क्या आ रहा है 13.6 इंटू 0.45, अरे यार हाँ 13.6 मल्टीप्लाई 0.45 इक्वल्स टू 6.12 0.88 मल्टीप्लाई बाय 0.30 0.264 और माइनस 0.6 तो है इसी डायरेक्ट, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। और ये बाहर पे कॉमन है इसी, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी बाहर कॉमन ब्रैकेट में आ गई इसी, दैट मींस 6.12 प्लस 0.264 6.12 प्लस 0.264 माइनस 0.6 इज इक्वल्स टू 5.784
5.784, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, रो वाटर जी से। तो 5.784 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 9.81, ये आ रहा है मेरा 56741.04, ये आ जाएगा 56.741 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आंसर आ गया आपका, लिख लो उसको पूरा का पूरा। अच्छा क्वेश्चन था, आप देखो इसमें भी आंसर देके रखा हुआ नहीं है, एक बार मैं कोशिश करता हूँ इसका आंसर देखने का। और बाकी ठीक है, नेक्स्ट क्योंकि पावर कट हो रहा है, अब बाहर नेक्स्ट लेक्चर बात नहीं करेंगे, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। आप टेंशन मत लो यार, मेरे को आज 1 घंटे का लेक्चर देना था, बट जो पावर कट होता है ना, बड़ा मुश्किल है यार मेरे लिए। टेक केयर, बाय बाय।